मेरा नाम संजीव आजाद, सहायक निदेशक एमएसएमई मंत्रालय, एमएसएमई विकास कार्यालय, पाटलिपुत्र औद्योगिक प्रांगण, पटना 13 से हूँ। और मेरा यहाँ आने का कार्यक्रम भ्रमण जो इसलिए है कि हमारे बीच हमारे साथ हमारे भावी उद्यमी जो हमारे यहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं और उनको बायोप्लास्टिक के ऊपर विभिन्न जिलों में वो अपना इकाई लगाकर अपना धन उपार्जन कर सकें। और यहाँ आने का मकसद यह है कि यहाँ आकर हम ये प्लांट कैसे काम कर रहा है, क्योंकि बिहार में अभी गिने चुने एक दो उद्योग ही चालू हुए हैं। तो और उनको सीपेट में भी हम लोग घुमाए हैं कि सीपेट में भी जाके देखें कि कैसे काम हो रहा है, तो जिनसे एक्सपोजर इनको होगा और हम लोग हर क्षेत्र में इनको सपोर्ट कर बिहार में बायोप्लास्टिक लाकर और प्लास्टिक को पूरी तरह से ख़त्म करने के प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन सर इसमें पर इस फैक्ट्री का जो निर्माण किए हैं उनके माध्यम से बताया जाए कि खास करके बिहार में इसकी जो मांग है, प्रोडक्ट है, वो सेल नहीं हो पा रहा है और सरकार भी इस पर ध्यान नहीं दे रही है। नहीं, मांग है, लेकिन सरकार इसमें डिस्ट्रीब्यूटर तो सरकार नहीं बना सकती है इनको खुद अपना एक चैनल डेवलप करना होगा। जैसे इन्होंने झारखंड में जैसे काम कर रहे हैं, उसी तरह बिहार में और पर्सनल लेवल में एक इनका लिस्ट बिल्डिंग बनाना पड़ेगा। जो जानने वाले हैं उनका एक लिस्ट बिल्डिंग बना के अपना खुद का प्रोडक्ट मार्केटिंग कर सकते हैं। सरकार डोर डोर जाकर उनका मार्केटिंग करने में कोई भी सहयोग नहीं कर सकती, लेकिन भारत सरकार की एक योजना है प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग सपोर्ट, जिसके अंतर्गत वो इंडिया में कहीं भी 2 फेयर भाग लेते हैं तो उसका पूरा खर्चा भारत सरकार वहन करती है। सर इससे जो ये बायोप्लास्टिक है इसको बनाने से लोगों जनता को क्या फ़ायदा होगा? बायोप्लास्टिक से क्या कि एक तो प्लास्टिक जो हम लोग के लिए नुकसानदेह है उससे हम बच सकते हैं, बीमारियों से बच सकते हैं, और लगभग जो हमारा प्राइस है वो सेम है, और अपने प्रदूषण से भी भारतवर्ष को बचा सकते हैं। मेरा नाम रीता कुमारी है, मैं गया से हूँ जी। और बायोप्लास्टिक का हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं अपने ज़िले में लगाने के लिए। अच्छा, इस ट्रेनिंग को अभी तक जो आप किए हैं उसके माध्यम से क्या लग रहा है आपको? हाँ, हम लोग प्रकृति को सुरक्षा प्रदान करने में भारत को अहम भूमिका निभाएंगे। चलिए है जी। आप भी इस जो ये बायोप्लास्टिक है इसका आप प्रशिक्षण लिए हैं, प्रशिक्षण लेने के बाद आपको क्या लग रहा है कि कहाँ तक सक्सेस होगा? देखिए, ये उद्योग लगाने की बात हो रही है और हम लोग उद्योग लगाने के लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं, और बायोप्लास्टिक को मार्केट में लाने के लिए हम लोग प्रयास में हैं, प्लास्टिक को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए। मेरा नाम अनीता यादव है, मैं मधुबनी में अपना यूनिट लगाना चाहती हूँ और हम सभी ट्रेनर हैं, और एक रनिंग यूनिट को हम लोग को देखना था कि कैसे प्लास्टिक का बायोप्लास्टिक का प्रोडक्ट बनता है, जिससे कि जो विश्व स्तर पर सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण का है, जिसमें अब ग्लोबल वर्ल्ड की बात आती है, उसके तहत भारत सरकार एकदम चाहती है कि हम लोग अपने स्तर पर भी इस चीज़ को लागू करें, और जिसमें मुझे लगता है कि भविष्य इसी का है। हाँ, निश्चित झेलेंगे। कोई अच्छी चीज़ को लाने के लिए संघर्ष का रास्ता तो करना ही पड़ता है, और धीरे धीरे जो कठिनाइयाँ आती हैं सरकार के नॉलेज में भी एमएसएमई मंत्रालय के जरिए या अन्य लोगों के जरिए वो जा रही है, और वो कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश हो रही है कि वो बैन हो जाए। लेकिन प्रोडक्शन होगा तब ना बैन होगा प्लास्टिक के। तो ऐसा है कि सरकार पूरी तरह से मदद कर रही है, अपनी समस्याओं को भी हम लोग उस स्तर पर लेके जा रहे हैं। सॉरी से जी, इसके बारे में अभी तक जहाँ तक आपने ट्रेनिंग की है क्या समझ में आया? अभी तो हम लोग ये शुरू किए नहीं हैं और यहाँ विजिट के लिए आए हैं ताकि कुछ समझ में आए, देखें और आगे हम ये काम अच्छे ढंग से कर सकें। चलिए, सारे लोग बायोप्लास्टिक है, ये फ्यूचर का प्लास्टिक है, ये कोई आज का प्लास्टिक नहीं है, भविष्य का प्लास्टिक है। ये पूरी तरह से रिप्लेस करेगा जो भी अभी प्लास्टिक चल रहा है, और इसलिए हम लोग इसका ट्रेनिंग ले रहे हैं। और यहाँ हम लोग आए हैं, सारा जानकारी हम लोग को मशीन का मिला है, तो बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा ट्रेनिंग चल रहा है, और हम लोग बहुत जल्द जो है अपना यूनिट अपने ज़िले में लगाएंगे। तो फैक्ट्री खोलने के बाद किस तरह का कठिनाइयाँ हुई अभी तक, उनका क्या जो ये प्रोडक्ट है कहाँ तक सेलिंग है उसके बारे में जानना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिलीप जी। आप हमारे बहुत दिन से इस चीज़ में आए हैं, और ख़ासकर मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम राजीव रंजन हुआ,
और इस सुदूर इलाके में हमारी सोच 2020 से कैसे हुआ, और उसमें हम सोच के बाद सपना देख के सपना को साकार करने के लिए इसमें तहे दिल से लग गए, और हमारे साथ बहुत सारे लोग सहयोगी हैं, वो साथ दिए हैं इसमें, आज तक इस मुकाम में पहुँचे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ, इतने सारे मंडली हमारे साथ आए हैं, हमारे मित्र आए हैं, हमारे बहनें आई हैं जो जागरूक हैं एक उद्योग लगाने के पर्पस से, क्योंकि हर की जिज्ञासा है उद्योग लगाना, उससे कुछ पैसा अर्जित करना। उद्योग लगाना, पैसा अर्जित करना एक बड़ी बात नहीं है। उद्योग लगा के लोगों को कैसे सुरक्षित करना, कैसे डेवलपमेंट करना, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि मेरा उद्देश्य इस उद्योग लगाने से ये हुआ कि हमारे यहाँ जो प्रकृति के साथ जितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है, जितना बड़ा खिलवाड़, वो असहनीय है और उसको हमें सहा नहीं गया। उसको प्रकृति को बचाव के चलते मैंने ये बायो का एक कंपनी बैठाया हूँ, जो इसमें 2 तरह के प्रोडक्ट लोग अभी मार्केट में करते हैं, लेकिन मेरे यहाँ बायोडिग्रेडेबल नहीं, बायोडिस्टेबल है, क्योंकि यह पूर्ण तरह गल जाता है। 6 महीने के अंदर सारा चीज़ आपको खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मैं इस चीज़ को सर्च भी किया है। सर्च करने का 2 तरीका, मार्केट में बहुत सारे चीज़ है। मेरे यहाँ का जो प्रोडक्ट है उसको अगर जलाइएगा तो राख में परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन और जगह का जो लोग है उस चीज़ को जलाइएगा तो वो राख नहीं बनता है, वो आपको प्लास्टिक के रूप में न कहीं कुछ होता है, वो और हानिकारक को प्रकृति के साथ खिलवाड़ जितने लोग भी हमारे साथ कर रहे हैं, हमारे लोग वहाँ बैठे कर रहे हैं, मैं उन सबसे गुजारिश करूँगा कि अभी भी चेतने का समय आ गया है। चेतिए, प्रकृति को बचाइएगा तो आप बचिएगा, प्रकृति जाएगी तो आप पुनः स्वतः चले जाइएगा। तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ न करते हुए प्रकृति को बचाने का काम किया जाए, और प्रकृति को बचाने का ही एक बड़ा उद्देश्य मैं इस चीज़ को ठाना हूँ। और ठानने के साथ हमारे स्ट्रगल के साथ साथ ये भी प्रयास कर रहा हूँ कि वो प्रयास है कि आप लोग तन मन और अपने जो भी जिज्ञासा है उसको पूर्ण रूप से काम करने के लिए अगर इच्छुक हैं, हमारे सर आए हुए हैं संजीव सर, मैं इनका सबसे बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि हमसे पहले भी इन्होंने बात किया था कि राजीव जी अब कहाँ हैं। हम अभी दुर्गापुर में रात में थे, सर से बात हुई थी। मैं इनको कहा कि मैं आपसे पास आना चाहता हूँ। मैं वहाँ से आके सर के चलते मैं यहाँ पे आया हूँ और सारे मंडली के साथ मैं आया हूँ। बहुत हमें हर्ष और खुशी महसूस हो रहा है कि कम से कम मैं एक खड़ा था, आज हमारे साथ हजारों खड़े हो गए हैं, तो हमें गर्व हो रहा है। और मैं बिहार को यह पॉल्यूशन मुक्त बना के रहूँगा, यह मेरा दृढ़ संकल्प है।